नम्रता के साथ सम्मुख आए हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी आपके वचन पर हम ध्यान करेंगे। और प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद की, अब तक आगे भी करेंगे। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। जो बाइबल पढ़ेंगे सुनेंगे तो उन सब की सहायता मदद कर यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 64 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 6 आयत तक। यशायाह उसका 64 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ में सुगाड़ को जला देती है, जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। जब तू ने ऐसा भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ गई और ऐसा परमेश्वर ने तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करें। तूने तो उन्हीं से मिलता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मेरे कीचड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं आपका ध्यान यशायाह उसका 64 अध्याय की 5वीं आयत से पर ध्यान खींचना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि प्रभु तो उन्हीं से मिलता है। प्रभु हमसे मिलना चाहता है। जब हमारे जीवन के अंदर भेदभाव है, जब हम अपने दिल को साफ ही नहीं रखते, तो बाइबल पढ़ने से क्या फायदा? प्रभु किन से मिलता है? हैं? इधर आयत पढ़ी है, इसलिए आप बोलोगे। अब आप चर्च में आए हैं तो बोलिए। हम इंसान जो है परमेश्वर से मिलना चाहते हैं और प्रभु कहता है मैं लोगों से मिलना चाहता हूं। इंसान प्रभु से मिलना चाहता है और प्रभु इंसान से मिलना चाहता है, लेकिन प्रभु की एक कंडीशन है, एक शर्त है कि तेरे अंदर कोई चालाकी ना हो, अपनापन ना हो। और आज हम अपनापन जो पुराना स्वभाव है आज भी उसी को लेके कह रहे हैं। कैसे खुदा आपसे हमसे बात करने का? और बाइबल कहती है जब तक दोनों व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते। आमोस की पुस्तक उसका आप 30 अध्याय को पढ़ लीजिए बाद में, तो खुदा आपके साथ मेरे साथ नहीं चल सकता। और परमेश्वर कह रहा है, प्रभु इस कोरोना के टाइम में, इस महामारी के टाइम में प्रभु आपसे मिलना चाहता है। और कहता है कि 5वीं आयत को फिर से पढ़िए, मैं तो उन्हीं से मिलता हूं। आज प्रभु आपसे मिलना चाहता है, मेरे लोगों से मिलना चाहता है, मेरे समुदाय से मिलना चाहता है। आज क्या प्रभु उनसे मिलेगा जो चर्च में चंदा देते हैं या दशमांश देते हैं, जो ताली बजाते हैं, जो अपनी बाइबल को रखते हैं? क्या उनसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बताइए आप। नहीं मिलेगा। प्रभु कह रहा है मैं ऐसी महामारी के अंदर, ऐसे संकट के अंदर, ऐसे परेशानी में दिलेस तुझसे मिलना चाहता हूं, तेरे लोगों से मिलना चाहता हूं, तेरे चर्च के लोगों से मिलना चाहता हूं। लेकिन आज हम लोग प्रभु से मिलना नहीं चाहते। क्यों है? बाइबल में इस आयत पर दम। आज इंसान परमेश्वर को खोज रहा है, आज इंसान परमेश्वर के पास जाना चाहता है और परमेश्वर अपने दिल की बात कह रहा है कि मैं तुझसे मिलना
चाहता। आज प्रभु कितना खुश है, आज परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए खुश है, आज परमेश्वर मेरे पास आने के लिए खुश है। आज परमेश्वर, देखिए कभी कभार शैतान भी अपने काम के अंदर प्रभु के काम में बाधा डालता है, इसलिए देर से शुरू हुआ, और तो शैतान अपने ही लोगों को इस्तेमाल करता है। शैतान जो है, जैसे आप हम लोग, ठीक है, यीशु मसीह को सलीब शैतान ने नहीं चढ़ाई थी, मतलब मेरी बात से सहमत है या नहीं? चार्ली हैं, किसने चढ़ाई थी? उसी के लोगों ने। और प्रभु के काम को आप ही लोग बिगाड़ेंगे जो चर्च में बैठे हैं, बहुत संत बन के बैठे हैं। और प्रभु इन्हीं से कह रहा है, मुझसे कह रहा है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? पढ़िए। तू तो उन्हीं से मिलता है, तू उन्हीं से मिलता है। काश प्रभु मुझसे मिले, प्रभु मेरे से मिले, मेरे समुदाय में मिले, मेरी कलीसिया से मिले, मेरे परिवार से मिले, मेरे खानदान से मिले, मेरे समाज से मिले, मेरे मसीह भाइयों से मिले। क्यों? आज प्रभु कह रहा है, और हम कहते हैं कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। हम प्रभु के भवन में आए। क्या परमेश्वर के भवन में आने से प्रभु आपको मिलेगा? क्या आपको चंदा देने से आपको मिलेगा? 10 देने से मिलेगा? आज इसकी होड़ है, आज दान देने की क्या है? होड़ हो गई है, और हम लोग बिशप के सामने लेट जाते हैं। ये तो हमारी जिंदगी है, जिंदगी पुराना स्वभाव है। और फिर हम गद्दारी करते हैं। कैसे? प्रभु हमारे नजर को प्रभु जानता है, प्रभु हमारे जीवन को जानता है। और प्रभु कह रहा है, भजन संहिता का लिखने हुआ अशाया का लिखता है, मैं उन्हीं से मिलता हूं जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। किसके साथ? हर्ष के साथ करते हैं। क्या दान देना मेरा धर्म का काम है? बताइए, दान देना मेरा धर्म का काम है? बोलिए, आप बोलिए, खजान जी बोलिए। नहीं, चर्च आना क्या धर्म का काम है? क्या ताली बजाना धर्म का काम है? बाइबल पढ़ना क्या धर्म का काम है? संगीत करना क्या धर्म का काम है? आप बताइए। यीशु मसीह कह रहा है, मैं उन्हीं से मिलता हूं। आज परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। आज हम देखिए, पौलुस कहता है कुरिन्थ की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में, अगर मैं अपनी संपत्ति बांट दूं, कंगालों को दे दूं और प्रेम ना करूं, तो ये सब क्या है? आज हम अपनी संपत्ति दिखाने के लिए चर्चों में दान करते हैं, लोगों पास्टर को देते हैं, लोगों को, प्रभु के दासों को अपना वो दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन को क्या करता है? मैं उन्हीं से मिलता हूं। इनसे मिलता है जब वो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। किसके साथ? हर्ष के साथ। बताइए कितने धर्म के काम आजकल किए आपने? प्रभु उनसे मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करता है और तेरे मार्गों पर चलते। प्रभु कहता है, जो मेरे मार्ग पर चलते हैं। आज हम अपनी चलाकी पे चल रहे हैं, तभी तो 11:15 बजे मार कर बुलाओ, 4 बजे आएंगे, 5 बजे। प्रभु के काम को जब हम अपने संसार के काम, भाई आप बैंक की ड्यूटी करते हैं, 12 बजे जाते हैं ड्यूटी पे, 10 बजे पहुंच जाते हैं। कहीं पे दुकान करते पे काम करते तो सवेरे से टाइम से पहुंच जाएंगे। चर्च तो हमारा नौकर है, चर्च हमारा क्या है? नौकर है। ये हमारी जिंदगी है। हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते। देखिए, प्रभु का मार्ग बताता है कि आप उसे अपना समय समय पर दें, लेकिन हम नहीं देते। जिस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं, जब वो जीवन है, जब वो सच्चाई है, तो हमारे अंदर वो सच्चाई होनी चाहिए, चलना की। क्यों? मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मैं बताऊँ, अगर बैंक के अंदर किसी स्टाफ के परिवार में मौत हो जाए तो बैंक बंद नहीं होता, टाइम से खुलता है। और जब बैंक वाले ड्यूटी पे लेट हो करते हैं, धोखा देते हैं, तब बड़ा एहसास होता है। मैं ओम प्रकाश आपको सही बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यहाँ पर तो सही बोलोगे, फिर भी हमारे अंदर क्या है, प्रभु के धर्म के मार्ग में हम हेरा फेरी कर रहे हैं। और वो कह रहा है, मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे लोग हैं, मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे धर्म के काम को करते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलते हैं। और क्या कहता है, मेरे मार्ग पर चलते हुए मुझे क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। क्या करते हैं, मुझे याद करते हैं, दिन रात मुझे याद करते हैं। आज हमारे चर्च के अंदर लोग बैठे, आज हम लोग प्रभु को ज्यादा याद नहीं करते, संसार की संपत्ति को याद करते हैं, कोरोना को याद करते हैं, टीवी में बैठ के बड़ी बहस करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते। बताइए, खाने पीने में हमारा समय निकल जाता है, स्मरण नहीं कर रहे, प्रभु को याद नहीं कर रहे। जब इनकी बाइबल में क्या लिखा है, व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय में उसकी आज्ञा है कि लेटते बैठते उठते परमेश्वर को स्मरण करना, याद करना, इसकी चर्चा करना, इसकी चर्चा करना, लेकिन नहीं करते। किसी घर में चले जाओ, भाई साहब बहुत मर रहे लोग, बहुत ईसाई मर गए। अरे हम याद करें कि प्रवचन न्याय का देने वाला परमेश्वर है, वो हमसे मिलना चाहता है, ऐसे दुख में मिलना चाहता है, ऐसे परेशानी में मिलना चाहता है, ऐसी मुसीबत में मिलना चाहता है। और उन्हीं से मिलता है जो उसके मार्ग पर क्या करते हैं, चलते। क्या मैं उसके मार्ग पर चल रहा हूं या नहीं? इसलिए प्रभु का दास भजन का लिखता है, वो मेरा यहोवा मेरा चरवा है, वो मेरे मार्ग में मेरी क्या करता है, अगुवाई करता है। आज हमारी अगुवाई प्रभु करे तो रास्ते में कोई भी संकट नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। वो लिखा है, मेरे जी में जी ले आता है, मेरे रास्ते में मेरी अगुवाई करता है, मेरे रास्ते में मेरी क्या करता है। इसलिए तो हम दीना का हाथ सहारा लेते, साहूकार दीना का, यहोवा का नहीं लेते। क्यों भाई चार्ली, वो तो उम्र में छोटा, सबसे छोटा, कम से कम सच में हाथ करते हिलाना, ठीक है, बोलना, ठीक है। आज प्रभु हमारा अगुवाई करे, कहता है मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, और उनके मार्ग में कोई परेशानी नहीं, क्यों यहोवा चलता है। यहोवा अपनी कौम को लेकर चला 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक चला, और उसके लोग उसके मार्ग पर चलते रहे। क्या प्रभु करे, उसे स्मरण करते रहे। और क्या लिखता है, देख तू क्रोधित हुआ क्योंकि हमने क्या किया, पाप किया। हमारी ये दशा बहुत ही समय से है, ये परेशानी हमारी बहुत दिनों से है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर हमसे मिले, मेरे परिवार से मिले, मेरे समुदाय से मिले, मेरे चर्च के लोगों से मिले। जब प्रभु मेरे घर में आएगा तो मेरी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन आप और मैं धर्म के कामों में लग जाएं, दिखाने के लिए नहीं। किसके लिए? दिखाने। बाइबल में लिखा है, धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं, तो तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मत्ती की इंजील में लिखा है, धर्म के काम आप दूसरों की सहायता करिए चुपचाप। आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग, जब बच्चे अपने बाप की सेवा नहीं कर सकते तो ऐसी सेवकाई से हमारी क्या दृष्टि है? तो क्वेश्चन वाचक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धर्म का काम परमेश्वर कहता है, मत्ती की इंजील जो 19वें अध्याय को आप घर बैठ के पढ़िए। यीशु मसीह ने भूखों को रोटी खिलाई और प्रभु कहता है
कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे क्या दी? रोटी दी। बोलिए भाई, ऐसे लिखा है। मैं परदेसी था, तुमने हमें अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए। मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया। जब मैं मजदूर घर में था तो तुम मुझसे मिलने आए। ये तो रब के काम है। और आज आदमी पैसा देता है तो उसके नाम चर्चों में लिखे जाते हैं कि लोग जाने कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यीशु मसीह ने एक धनवान से कह दिया कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। और धन के मार्ग पर नहीं चला क्योंकि वो बहुत धनवान था। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे कहा है कि मैं उन्हीं से मिलता हूं, मैं उन्हीं के पास जाता हूं जो धर्म के काम करता है। आज इंसान यहोवा को ढूंढ रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढना कितना अंतर है। अंतर क्यों? क्या कहता है? मैं उन्हीं से मिलता हूं, मैं उन्हीं के पास आता हूं, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। आज हम इस प्रभु के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं। हर 99% ये लोग ये है कि हम यहोवा से मिलने आ रहे हैं। किससे मिलने आ रहे हैं? यहोवा से मिलने आ रहे हैं। लेकिन यहोवा सैमुएल से मिला था, याजक से नहीं मिला। आज प्रभु आपसे मुझसे मिलना चाहता है। आज प्रभु आपसे मुझसे मिलना चाहता है। आज प्रभु आपके पास कह रहा है। यूहन्ना की किताब को निकालिए। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आए और कहता है वो अपने घर में आया, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज प्रभु आपसे मिलना चाहता है। प्रभु को पहचानिए, प्रभु को जानिए और प्रभु से कहिए प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। यशायाह की किताब की पुस्तक लिखता है मैं अपने घर आया, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। कोई आपसे कह दे, आपका जिस कह दे, आपका परिवार कह दे, कोई रिश्तेदार कह दे मैं आज आपके घर आऊंगा, पहले से चार्ली का जीजा है, चार्ली का बहन है, तो पहले से क्या हो जाएगी? और जगदीश साहब बैग लेकर भागेंगे। वैसे चर्च के लिए नहीं भागेंगे। कौन आ रहे हैं जी? दामाद आ रहे हैं, दामाद। ठीक है, घर का टिप टॉप करेंगे। आज यहोवा आपसे मिलना चाहता है। आज यहोवा आपके घर में आना चाहता है, मेहमान बन के आना चाहता है। लिखा है यूहन्ना उसका पहला अध्याय, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाने। आज पढ़िए सब, ताकि लोगों को पता लगे कि चर्च में लोग बैठे हैं। वह अपने घर आया। ओ अपने घर, जब अपने घर में कोई आता है तो लोग क्या करते हैं भाई? अरे पैसा खर्च करते हैं। यहोवा अपने घर आया और यहोवा को लोगों ने ठिंगा दिखाया। कुछ खर्च नहीं, क्या कहते हैं? ना लगे फिटकरी, ना लगे हल्दी, रंग चौका मार छक्का। आज प्रभु आपके घर आना चाहता है, वो अपनों से मिलना चाहता है। लिखा है वो अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं। ऐसे लोग कहते हैं, बाबूजी बोलते थे आप अपने, पता लग गया आप कितने, वो पता लगता है। हमारे कर्मों को प्रभु जानता है कि हम अपने कितने नजदीक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहता है वो उन्हीं से मिलता है जब वो प्रभु अपने घर आया, उनसे मिलने आया। और प्रभु उस लोगों ने उसे नहीं पहचाना कि उनके काम धर्म के काम नहीं थे, वो उसके मार्गों पर नहीं चलते थे। आज पैसा क्या आ गया लोगों के मन में? क्या इतनी चिल्लाकी आ गई? भाई का बदनाम कर रहा है। आज भाई को नीचे निकाला है। आज पैसे ने इतना अंधा कर दिया है कि लोग अपनों को क्या हो गए? भूल गए।
बच्चे अपने माँ बाप को भूल गए, पहचानते नहीं। और प्रभु कह रहा है तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं अपने में आया, अपनों में आया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। आज लोग देखिए पैसा खर्च करके तीर्थ यात्रा जाते हैं, आना बोली आते हैं। आज प्रभु आपसे आपके घर में मिलना चाहता है, आपके परिवार से मिलना चाहता है। और कहता है यूहन्ना 1:11-12 आए, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। 12 आयत में कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे पहचाना, जो उससे मिले वो परमेश्वर की क्या करे, संतान बने। नहीं मेंबर बन गए। क्या बन गए? खजांची बोले, जोर से बोलो भाई। नहीं खजांची बोलेगा कि मेंबर। आज चर्च के अंदर परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है जिनसे प्रभु मिले। आज 100 रुपए का मेंबर है, 10 रुपए के मेंबर है, 50 रुपए के मेंबर है, 500 रुपए के मेंबर है, 10-5 देने के मेंबर है। ये बोले खजांची। बोलो खजांची में सही कह रहा गलत कह रहा? आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हें मेरे चर्चों के अंदर, मेरे परिवारों के अंदर मेरी संतान नहीं मिलती, मेरे लोग नहीं मिलते, मुझे मेंबर ही मेंबर दिखाई देते हैं। तभी तो कहते हैं तनख्वाह पेंशन आ जाएगी तब हम दे देंगे। क्यों भाई? 50 रुपए वाला भी बैठा है, आप घूमने के लिए पेट्रोल है, ठीक है, लेकिन चंदा देने में 50 रुपए लकीर खींच रही, फुल स्टॉप नहीं हो रही। और आज प्रभु कह रहा है जितने मेरे घर में अपने घरों में आया और जितनों ने मुझे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, माना, जो मुझसे मिले, मैंने उन्हें अपनी परमेश्वर की क्या बनाया, संतान। या आप संतान बनना चाहते हैं या मेंबर बनना चाहते हैं? बोलो भाई। क्यों? देखिए अगर मेंबर चाहेगा जब दान देगा, जब मेंबर होगा चंदा रोक के रखेगा। लेकिन अगर हम प्रभु की संतान बन जाएं तो पिता हमसे क्या होगा? नाराज होगा। आइए मैं और आप प्रभु से मिले, वो हर्ष के साथ आपके परिवार में आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। मेंबर बहुत, हम लोग कहते हैं मेरे चर्च के अंदर 700 मेंबर हैं, कोई कहता है मेरे चर्च के अंदर 1500 मेंबर हैं। अरे आज प्रभु पूछ रहा है कि हमारे चर्चों के अंदर कितनी संतान है। जब मैं तेरे चर्च में आया, तेरे परिवार में आया, समुदाय में आया, रोजों की मीटिंग में आया, बहुत लोग दिखे, लेकिन वहां पर मुझे कोई संतान नहीं दिखाई दी। एक बात, अपने बच्चों की संतान, देखिए ओम प्रकाश अपने बच्चों को करनाल से लेकर आए, उनको लगाव था या नहीं था? बोलो भाई। बच्चे को अपने बाप से लगाव था। आज हमारे जीवन में प्रभु से बिल्कुल लगाव है ही नहीं। आज हम प्रभु से प्रभु को प्रेम करते नहीं, इसलिए प्रभु कह रहा है मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मुझे पहचानते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं। मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे साथ धर्म के काम करते हैं, मेरे मार्ग पे चलते हैं, मेरे धर्म के कार्य को करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम इस बात हमने बस एक चीज हमने पकड़ ली मसीह भाइयों ने, हम प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? पहले अपने लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं। ये बहुत अच्छा डायलॉग लगता है, पादरी साहब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तभी हमारे से चेहरे की फाकता उड़ रही है, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही क्यों? हम उसकी संतान नहीं है। आज हमने अपनी जिंदगी को मेंबरशिप में बिता दी, दिखाने में बिता दी, प्रभु के साथ में चले, उसके मार्ग पर नहीं चले,
उसके रास्ते को नहीं माना। रास्ते पर चले मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु आपसे मुझसे मिलना चाहता है। क्या लिखा है यूहन्ना में 12वीं आयत को पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या किया? ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? संतान। अच्छा भाई, यहाँ पर पादरी साहब बैठे और चर्च के लोग बैठे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, उत्तर देना। अगर ये अभी छत गिर जाए तो हमारी आत्मा कहाँ होगी? बताइए बेचारी। हैं? ये कह रहा चर्च में, नरक में। बोलो भाई, बोलो। देखो बाइबल पढ़ रहे हैं? बता रहे ओम प्रकाश जी, अगर हम उसकी संतान हैं, अगर हम उसके मार्ग में चलते हैं, वो पादरी साहब आएंगे, पादरी साहब भी मर जाएंगे भाई, दूसरे पादरी साहब आएंगे, सबको उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। और कोरोना का दौर है, जल्दी जल्दी ढूंढेंगे और दफना के आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, यूहन्ना 14 को पढ़ना, आगे जाके प्रभु कहता है अगर तुम मेरी संतान हो तो मैं जाऊं और तुम भी रहोगे। लेकिन हम धर्म के काम करें, उससे मिले, उसकी संतान बने। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, इसलिए मेंबर बन के मत जियो, संतान बन के जियो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है मैं तुमसे हर्ष के साथ मिलना चाहता हूं। आज आपका मेहमान आपके पास आ जाए, बहुत दुखी होता है महंगाई के दौर में, रिश्तेदार आया, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी आपको, लेकिन प्रभु आपसे मिलकर खुश होगा, परमेश्वर आपके साथ मिलकर आनंद होगा और प्रभु आपको आशीष देके जाएगा। और कहता है मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे लिए तो धर्म के काम करते हैं। मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे मार्ग पर क्या करते हैं, चलते हैं। क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप ये कहते हैं हम पादरी साहब के हम सफर है, हम दर्द है, तो यीशु मसीह के चेले यीशु के रात को 2 बजे तक चलते रात को, जब उनकी आंख खुल गई तो उन्होंने यीशु को पहचाना, लौट गए। यहाँ पर तो 11 बजे फोन करते हैं, ये है हमारी समशक्ल, ये हम यीशु मसीह के हम सपोर्ट। अरे हम बाइबल को पढ़ना सीखे, बाइबल को प्रभु सिखा सकता और कोई नहीं। और कहता है मैं वो लोग जिन्होंने मुझे ग्रहण किया, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, वो मेरी संतान है, मैं उनसे मिलता हूं, वो मेरे जन हैं, मैं उनके पास आता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय उसकी 20वीं आयत, कुछ आयतें ऐसी हैं जो एक आयत से दूसरी आयत को जोड़ती है, एक वचन को दूसरे वचन से जोड़ता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं आयत, वहां पर बाइबल कहती है देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्या कहते हैं कि प्रभु आ रहा है आपके लिए, प्रभु आ रहा है। आजकल तो घंटी का जमाना, बैल का जमाना भाई। पहले घंटी किसके बजती थी बताना भाई? ओम प्रकाश बता सकते हैं, देहात के रहने वाले। घंटी किसके बजती थी? बैलों के बजती थी। किनके बजती थी? ये जो आजकल मुंह पर लगा रहे हो, ये बच्चे पे बनता था, गाय भैंस के बच्चे पे बनता था। आज खुदा ने हमारी जिंदगी को दिखा दिया, आज तू मुंह पे बांध के घूमेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं अब? मांस। झींगा तो आदमी जानवर के बनता था। क्यों बनता था? कि भैंस का दूध ना पी लेगा बछड़ा, बस दूध ना पी ले। और आज प्रभु ने हमारी जिंदगी को देखकर
इसलिए हमें बंधवा दिया। और प्रभु कह रहा है, घंटी जानवर के बस में थी कि घंटी को देख के जहां है आदमी समझ जाए मेरा जानवर आ गया। हम भी देहात के रहने वाले, हमने देखा था हर आदमी अपने हिसाब से घंटी को बांधता था। कोई छोटा जानवर है ताकि अपनी घंटी की पहचान पहचाने। और प्रभु कह रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर क्या करता हूं, खटखटा। आज बहुत से लोगों ने तो यीशु मसीह के लिए रास्ते दरवाजा खोला ही नहीं, ना अपने मन का और ना ही अपने दिल का और ना ही अपने घर का। ऐसे ढीठ बन गए। अभी तो कहते पादी साहब को बोल लगे। आज प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं। आज मैं तेरे दिल के दरवाजे को खटखटाना चाहता हूं। आज मैं तेरे घर के दरवाजे को खटखटाना चाहता हूं। दरवाजा खोल दे। क्या कर दे? दरवाजा खोल। मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो दरवाजा खोले गए। मैं उनके घर आऊंगा, मैं उनके साथ मिलूंगा जो घर धर्म के काम करता है, जो मेरे मार्ग पे चलते हैं। जब हम चर्च से सारी चीजें ले लेते हैं, ठीक है, बेनिफिट, तो हम प्रभु की सेवा करते हैं, बताइए। और ऊपर घर का जाके कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं। हम एक ही चीज का हिसाब प्रभु चर्च से ले लेते हैं, तो हमारी नौकरी है। फिर वो हमारी क्या है? वो नौकरी। सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। जब हम एक पैसा अपने प्रभु के लिए खर्च नहीं कर पा रहे, कोई आएगा तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता ही नहीं करता। गाना गलत है, करना पड़ता, करते हैं। आज प्रभु आपके घर आ रहा है, मेरे घर आ रहा है, मैं तैयारी करूं। वो मेरे दरवाजे को खटखटाना चाहता है, वो अंदर आना चाहता है। लेकिन अंदर के लिए क्या कहता है? ये सुनिए, पढ़िए कि जो दरवाजा खोलेगा वो मेरे साथ बैठ के क्या करेगा? भोजन खुद लेकर आएगा। वो आपसे खर्च नहीं करवाएगा, वो खुद लेकर आएगा। आपको सिर्फ प्रभु बिठाएगा। लिखा है बाइबल में, अंडरलाइन कर लीजिए आप अपनी में, लिखा है कि मेरे साथ वो बैठ के क्या करेगा? भोजन करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपसे मुझसे मिलना चाहता है। और आज दुनिया प्रभु को ढूंढ रही है। आज दुनिया प्रभु को ढूंढने के लिए कोशिश कर रही है। और प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। मैं तुमसे मिलने के लिए तेरे घर का दरवाजा, तेरे मन का दरवाजा खोलना चाहता हूं। खोल मेरे लिए। लेकिन नहीं, पुराना जमाना कितना अच्छा था कि लोगों के दरवाजे खुले रहते थे। पहले पुराने लोगों के टाइम में ओम प्रकाश बता सकता है, शहर का भी दरवाजा खुला रहता था, ठीक है। अब इतना मेहनत आ गया है कि अंदर से कुंडी लगा लेते और एक छोटा छेद रखते हैं, उसमें से झांक के देखते हैं कौन आया, कौन आया। अगर दरवाजे में दरार हो तो मैं भी बहुत देखता रहता हूं। अच्छा भाई झाको मत, मैं हूं। अच्छा पैसा आता, ओहो, पकड़े जाते। आज प्रभु भी कह रहा है, दिनेश, बहुत से लोगों ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, मैं मिलने के लिए आया था, मिला हूं मैं। और बहुत से ने तो बंद करके रख रखा है, उनके चंडाकी की वजह से, उनके बैर भाव के वजह से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, कितनी बड़ी बात है, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा आज मेरे दरवाजे पे आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? दरवाजे पे आया है। मेरी जिंदगी को खटखटा रहा है, मेरे दरबार को खटखटा रहा है, मेरे समुदाय को खटखटा रहा है, मेरे लोगों से कह रहा है, खोलो, तुम मेरे साथ बैठो।
और आज लोग कहने लगे दिल नहीं मानता। हमारा दिल जिससे मिलता है हम उन्हीं से मिलते हैं। ये तो शुक्र करो प्रभु ने आपसे मुझसे नहीं कहा कभी ऐसा है? आज देखिए लोग ये कहते हैं कि नहीं पादरी साहब हमारा दिल जिससे मिलता मुझसे मिलते। कभी कभी सोचा प्रभु ने मुझसे और आपसे ऐसा सब नहीं बोले, फिर भी वो आपकी बातों को सुन के कह रहा है दरवाजा खोल, अपने मन का दरवाजा खोल, घर का दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ बैठूंगा। उन दो व्यक्तियों ने दरवाजा खोला, घर में गया। प्रभु उस जो चेहरा उदासी में था आनंद में क्या हो गया? आज मसीहों का जीवन मेरा उसमें भी मैं अपने को शामिल करता हूं। हमारा चेहरों पे फक्ता उड़ी हुई है, उड़ी है कि नहीं उड़ी? कि यीशु हमारे घर में नहीं आया, हमसे मिलने नहीं आया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाथरस के अंदर वो प्रभु मुझे मिला है। प्रभु ने मेरे चेहरे पे आशीष लाया है, मेरे घर में आशीष लाया है, मेरी जिंदगी में आशीष लाया है और किसी का मोहताज होने नहीं दिया। मैं उस प्रभु के लिए ताली बजाता हूं, आपको नहीं, प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर ऐसा प्रभु मेरे जीवन के अंदर आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। वो कहता है मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे लिए चंदा देते हैं। क्या देते हैं? जोर से बोलो। ऐसे में उनसे मिलता, जो 10 राज देते हैं, बेटे लाते हैं, पाजियों को कपड़े देते हैं, चाहे कपड़े बना देते हैं, तो उनसे नहीं, उनसे मिलता है जो उसके लिए दरवाजे क्या करते हैं? खोलते हैं, जो उनके साथ बैठते हैं, जो उसकी मार्ग पे चलते हैं, धर्म के काम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे ये सरमन सब सरमनों में श्रेष्ठ लगता है। ये सरमन मेरे जीवन को झुंझोड़ता है। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है कि प्रभु मुझ जैसे गरीब से मिला। जिस प्रभु ने मुझसे मिला उसने मेरे जीवन में खुशी ला दी, आनंद ला दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। दिनेश तूने धर्म के काम किए हैं, जैसा भी है तू मेरे मार्ग पर चलता है, मेरे प्रभु मेरी अगुवाई करता है और प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करता है। आज प्रभु मुझसे क्रोधित नहीं है। प्रभु ने सारी चीजें मेरी जिंदगी में बदल दी और प्रभु मेरा, जिसलिए दाऊद कहता है मेरा कटोरा क्या है? क्या है? हमारा कटोरा सूख गया। आज मसीहों का कटोरा क्या हो गया? क्यों? यहोवा नहीं मिला, इसलिए हम चिल्लाकियों पे चिल्लाके कह रहे हैं। ये जो आयतें बाइबल की आयतें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इब्राहिम प्रभु को, दाऊद को प्रभु मिल गया और प्रभु कहता है यहोवा मुझे मिल गया है और इसलिए मेरा कटोरा मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया, इसलिए मेरा कटोरा क्या है? मर रहा है। और क्या कहता है? उसकी करुणा सच्चाई जीवन भर है। क्यों भाई? अरे प्रभु आपको मिल जाए, सबसे बड़ी चीज मिल जाए, प्रभु आपके साथ रहने लगे, आपके परिवार के साथ रहने लगे, मेरे साथ रहने लगे, हम सबके साथ, तो किसी बात की घटी है? इसलिए मत्ती की यूहन्ना भजन संहिता 23 में कहता है यहोवा मेरा और मसीहों को तो सबसे ज्यादा घटी है। जहां 15 तारीख हुई तो वहीं पर घटी होना शुरू हो गई है। मेरी बात में दम? जोर से बोलो भाई, बोलो। और वैसे कहते हैं हम गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में पादरी साहब। अरे यहोवा आपसे मिले,
आपके परिवार से मिले। योबा भीड़ से मिल गया, मिला था नहीं मिला था? 5 रोटी 2 मछली थी। चेलों के पसीने आ रहे थे, हाय 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 मछली थी। और यीशु मसीह ने थोड़ी सी बात और बोल दी, चेलो तुम इन्हीं को खाने को दो, इन्हीं को दो। लिखा है कि प्रभु उस भीड़ से मिला। चेले यीशु के साथ थे, जिसलिए मैं बता रहा हूं, जिनकी बीत गई, हम ये चर्च के साथ रहे और हम प्रभु से नहीं मिल पाए। प्रभु हमें नहीं मिल पाया, ढूंढो। और 5 रोटी 2 मछली से उस भीड़ को खिला दिया। खिलाया था नहीं खिलाया था? प्रभु आपसे मिलना चाहता है, हर्ष के साथ मिलना चाहता है, दुखी के साथ में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि आपसे मिलें। आइए हम लूका उसका 5-19वां अध्याय, लूका उसका 19वां अध्याय की 5वीं आयत को पढ़िए। वहां पर जक्कई का जिक्र है। प्रभु जक्कई से मिला। किससे मिला? किससे मिला? किससे मिला? तो आप क्यों नहीं कहते, मैं क्यों नहीं कहते प्रभु आप मुझसे मिले? पढ़िए 5वीं आयत को। आइए हम सब पढ़े। हाँ सब पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना। ओहो जक्कई, आज मुझे तेरे घर जाना है, मिलना चाहता हूं मैं। आज तेरे घर जाऊंगा, किसी घर जाऊं या ना जाऊं, मिलना चाहता हूं। अब 9वीं आयत तो पढ़िए, 9वीं आयत तो पढ़िए, इसी की 9 आयत। हाँ यीशु ने उससे कहा, सब पढ़िए, सब पढ़िए, सब पढ़ो। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ क्या आया है? नहीं, मेरी बाइबल में लिखा उद्धार आया। उद्धार क्या आया है? उद्धार आया। आज यीशु मसीह के मानने वालों के घर में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? उद्धार। नगद आ रहा है या उधार आ रहा है? उद्धार। सब चीज उधार। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे 6 रुपए से भागता हूं, क्योंकि प्रभु ने कभी मुझसे कहा ही नहीं, आपसे कहा नहीं कि जक्कई, मैंने अशाया की किताब में लिखा था, मैं तुझसे मिलने चाहता हूं। ये आयत तेरे लिए लिखवाई थी। आज मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। जक्कई भी मना कर सकता था, प्रभु के लिए दरवाजा बंद कर सकता था, नहीं, बहाना लगा सकता था, ये कह सकता प्रभु आज मैं बहुत बिजी हूं, आज ये तो कमाने का समय है। और जक्कई झट झट उतर के आया, ले गया। अचानक प्रभु उसके घर में गया। जब आपके घर, मेरे घर में कोई आता है, मेरे भाई भी आते हैं, तो उस दिन हम बहुत ज्यादा सफाई रखते हैं। मैं बता रहा हूं उस दिन, ठीक है। तो जक्कई तो के घर में प्रभु अचानक गया और जक्कई खड़े होकर कह रहा, प्रभु मैंने जो कुछ किया है, आधी संपत्ति क्या करता हूं, कंगालों को दे देता हूं। आप बोलो कितने धर्म के काम करते हैं। हम कहते दिल ले ले मेरे प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया। मैं प्रभु तेरे से बहुत प्यार करता हूं। धनमान छोड़ के चला गया प्रभु को। जक्कई कह रहा है, प्रभु मैं आज तुम मेरे घर में आयो, मेरी जिंदगी में आयो। कभी मैंने आशा नहीं रखी थी कि प्रभु मैं आप मेरे घर में आ सकते हो। आपके आने से मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशी आई है। आज यीशु आया है, इसलिए मैं आज ही संपत्ति किसको दे देता हूं। और हम कहते हैं बहुत खुदा के लोग हैं, बाकी संपत्ति बोल भाई, आज पूछ लियो, जिनके पास 2 मकान है, 1 मकान बांट दो, पाजी साहब को दे दो, आधा दे देना, तू चार्ली बात कर लेना। चलो कल ओम प्रकाश जी है नहीं, तेरे संघ के साथ तो है नहीं,
हाँ भाई पिंकू, कल तहसील खुलेगी। राहुल, कल चलो मैं रजिस्ट्री करवाने आधे आधी संपत्ति की। पता लग जाएगा हम कितने पानी में हैं। हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते, जकई करता है और जकई कर है प्रभु आधी संपत्ति में किसको दे देता हूं? ऐसी तो बोला जिसका ले लिया है चौंगना लौटा देता हूं। अब मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी में यीशु आ गया है। कौन आ गया? यीशु आ गया। तब प्रभु कहता है इस घर में क्या आया? क्या आया? धार आया। आज जिस दिन यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है, याद सुन लेना भाई, चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, तो सब चीजें उधारी आएंगी। तनख्वाह में पेमेंट करोगे, शादी भी उधार, बर्थडे भी उधार, मकान भी उधार, सब चीजें उधार चलती है। अरे यीशु हमारी जिंदगी में आए, मैं ये नहीं कह रहा आप उधार करें, लेकिन यीशु को आप सब पकड़े, प्रभु आपका कर्जा भी क्या कर देगा? चुका देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि जकई मैं तेरे घर में ना चाहता हूं, सड़क पे नहीं, चर्च में नहीं, आज प्रभु आपके घर में आना चाहता है, हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे समाज में आना चाहता है, ताकि हम घर के काम करें। और हम लोग कहते हैं, बड़े दावा बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से बड़ा प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह से बड़ा लगाव करते हैं, हम यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन आधी संपत्ति नहीं दी। लगाव तो इब्राहिम रखता था, सब कुछ छोड़ कर आ गया। छोड़ कर आया था, नहीं आया था? आज हम सब कुछ बटोर के रखे हुए। मेरे प्यारे भाइयों, उस जकई से जाके पूछना, जकई तूने क्यों मांगा? जकई कहता है मेरे जीवन में यीशु आया था। कौन आया था? यीशु आया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, माफ कीजिए, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत, मत्ती 5:6। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। हम तो धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं हैं। लिखा है जो धन के भूखे प्यासे हैं वो क्या किए जाएंगे? हम किस चीज के भूखे हैं? पैसों। चालाकी कैसे नीचा दिखाए, कैसे हम किसी को कितना बदनाम करते हैं। अब प्रभु कहता है जकई प्रभु का भूखा था। जकई किसका भूखा था? प्रभु का भूखा था, इसलिए उत्तर किया गया। वो चेले जो जा रहे थे इम्माउस के रास्ते, वो भूखे थे प्रभु के बारे, इसलिए प्रभु को उन्होंने पहचाना था। प्रभु दाऊद प्रभु का भूखा था, इसलिए कह रहा है मेरा कटोरा क्या है? मर रहा है। और मेरा कटोरा, हम लोग कहे प्रभु मेरा कटोरा सूख गया, मेरा कटोरा सूख गया। एक गिलास होता है, अगर हम गिलास में पानी डालें तो भर जाएगा, तो पानी कहाँ गिरेगा? जमीन पर गिरेगा, पहाड़ गिरेगा। आज मेरा कटोरा सूख गया। आज प्रभु की आशीषें मेरे जीवन में नहीं है, और प्रभु कह रहा है मैं उन्हीं के पास जाता हूं जो धर्म के काम करते हैं, जो मेरे मार्ग पे चलते हैं, जो मेरी संतान है, जो मेरे लिए रास्ते खोलते हैं, जो मेरे साथ बैठते हैं। और प्रभु ने उदाहरण दिया जकई का। और बाहर क्या बात हो रही थी कि देखो इनका गुरु पापियों के साथ, इनका गुरु, जोर से बोले भाई, पापियों के साथ, इनके संग पापियों के संग खा रहा है। और प्रभु की महफिल घर के अंदर बैठी है, चेलों के साथ बैठ रहे हैं, जकई के दोस्त बैठे हैं, और प्रभु कह रहा है इस घर में क्या आया है? प्रभु खुश, भीड़ खुश, समाज के लोग खुश। उस प्रभु के लिए ताली बजाओ।
वो आज प्रभु हमारी जिंदगी में आ जाए। जिस दिन प्रभु मेरी जिंदगी में आ जाएगा, मेरे परिवार में आ जाएगा, आपके परिवार में आ जाएगा, आपके चेहरे में कभी उदासी नहीं आएगी। हैं? मुझसे एक पादरी साहब ने कहा, पादरी साहब हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं पादरी साहब पहले आप अपने लिए तो दुआ करें, आप मुझसे ज्यादा टेंशन में। पादरी साहब आप ऐसा बोलते? मैंने यही बात उनसे कही, पादरी साहब यही समय मैंने उनको भेजा कि पादरी साहब प्रभु का आना हमारी जिंदगी में बहुत, जिस दिन प्रभु आ जाएगा तो प्रभु जकई के समान कहेगा, आज घर में क्या आया है? क्या आया है? मेरे साथ एक आयत को पढ़े, पहला यूहन्ना और उसका पहला यूहन्ना 1:11 और 12 आयत, वहां पे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पढ़िए पहले अध्याय की, तो मैं ही पढ़ता हूँ, सन्नाटा छा गया है, इनको मिलेगी नहीं आई। पढ़िए, कोई पढ़े। 5वें अध्याय की 11-12 आई। क्योंकि हम लोग कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के गलत बोला, नहीं मैंने जानबूझ के बोला, बहुत कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ पढ़िए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हाँ जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं, लेकिन क्या नहीं है, ये गवाही ये है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास क्या नहीं है? जीवन भी नहीं। और यीशु, मैंने कई उदाहरण दिए, यीशु दाऊद के पास था, है? दाऊद के पास कौन था? प्रभु। जक्कई के पास कौन था? यीशु था, जिसने कहा जक्कई उतरा, तू बहुत ऊंचाई पर चढ़ना चाहता, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं तू नाटा है कैसा भी है। प्रभु मूसा के संग था, जीवन था उसके पास, आया नहीं, अजय सेवा करता है। इब्राहिम के पास प्रभु था, प्रभु इब्राहिम से मिला, लेकिन आज हमसे यही कहा गया चर्च आओ, लेकिन मैं आज तक कहना चाहता चर्च आना, लेकिन प्रभु आपको मिले, प्रभु आपको मिले, वो जीवन देने वाला प्रभु आपके पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे समुदाय में आ जाए, मेरे लोगों में आ जाए, ताकि हम ये कह सकें प्रभु में जीवन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद कहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। आज प्रभु के वचन हमारे जीवन के अंदर ये कार्य करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसकी 6 आयत, 7वीं आयत और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। यशायाह उसका 55 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है, जोर से पढ़ें। जब तक यहोवा मिल सकता है, यहोवा कह रहा है, यहाँ पर यहोवा कह रहा है, यशायाह उसका 64 अध्याय, मैं उन्हीं से मिलता हूँ। फिर से मिलता हूँ। यहाँ पर यहोवा खुद कह रहा है, मैं तो जब तक यहोवा मिल सकता है तब तो उसकी क्या करो? खोज में करो, और जब वह निकट है, वो निकट है, तब तक उसे पुकारो, उसे पुकारो। कुछ अपनी चाल चलन, हाँ अनर्थकारी अपने देखिए, ये मेरे लिए और आपके लिए ये दुष्ट चालाकी, इसे छोड़ना होगा।
अगर मेरे और आपके विचार नहीं मिलेंगे, देखिए इब्राहिम के साथ कोई जंग था, कौन था? इब्राहिम के साथ कौन आया था? भतीजा लूत था। जब उसके विचार नहीं मिले तो इब्राहिम ने 2 टुक का जवाब दिया, अब हमारा तेरा साथ रहना जरूरी। अगर मेरे और आपका विचार नहीं मिलते तो तुम अपना रास्ता रखो, यीशु कह रहा है, अब मेरा रास्ता रखो। इसलिए कह रहा है दुष्ट पर लाठी को छोड़ो। क्या कहता है? 8वीं आयत यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान है। हम बहुत कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, है भाई ओम प्रकाश जी खजांची। अगर हम वाउचर बैंक में भरे और मान लीजिए हमने शब्दों में कुछ लिख दिया, अंकों में कुछ, तो पैसा मिल जाएगा? जोर से बोलो भाई। नहीं, यहाँ तो सोचते घर में कुछ, बाहर कुछ, चर्च में कुछ। क्यों भाई? विचार मिलने चाहिए। प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति मेरी गति एक सी नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। तुम मेरे साथ, मेरे विचार तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम मुझे याद नहीं करते, तुम मुझे खोजते नहीं हो, तुम धर्म के काम करते नहीं हो। मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे विचार के, जो मेरे जब आदमी के विचार नहीं मिलते, जब स्त्री के विचार नहीं मिलते, बच्चों से विचार नहीं मिलते, तभी तो चूल्हे अलग होते। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक संसार के लोगों का। और प्रभु कह रहा है सेंट चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों, सुनने वाले लोगों, मेरे तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे, इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम मेरे कार्य को करते नहीं हो, तुम मेरी इच्छा को पूरा करते नहीं हो। और यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा यह है कि तुम बहुत फल लाओ। क्या लाओ? इसलिए हमारी जिंदगी में फल नहीं, इसलिए हमारा बुढ़ापा सूखा जा रहा है, इसलिए हमारी जिंदगी सूखेपन में जा रही है। इसलिए दाऊद कहता है मेरा कटोरा क्या है? बढ़ रहा है, कि मुझे यहोवा मिला है। अरे ढूंढो। और प्रभु कह रहा है मैं हर्ष के साथ मिलता हूं, खुशी के साथ मिलता हूं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु बड़े दुख के साथ मुझसे रात से कह रहा है कि मैं मिलने के लिए चाहा, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। यिर्मयाह, आइए मेरे साथ बोलिए, यिर्मयाह की किताब, इस आयत को जरूर याद रख लेना। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय, इसकी पहली आयत, ये मुझे सबसे अच्छा समझ लगता है कि यहोवा मुझसे मिलना चाहता है। मेरी कोई अच्छी चीज है, किससे मिलना चाहता है? मुझसे। और क्या है? प्रभु ने मुझसे कोई बड़े काम करने के लिए नहीं कहा, कोई काम किया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं शेखी नहीं मार रहा। मेरे भाई की करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मुझे उससे कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल लगाव नहीं। वो मेरे लिए रद्दी है, रद्दी। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है? रद्दी। भाई आंखें फेरने में कोई वक्त लगता है? जिस आदमी ने मेरे नाम प्रॉपर्टी कर रखी है, लेकिन मेरे साथ कौन है? मेरा प्रभु, जिसने मुझे ज्यादा नहीं दिया तो कम भी नहीं दिया। ये कहता है मेरे विचार, जब मेरे प्रभु ने मेरे साथ चालाकी नहीं खेली, जब मेरे प्रभु ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, तो मैं क्यों दूसरों के साथ धोखा करूं? आज इंसान धोखे में लगा हुआ है। और यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह निकाल लीजिए, उस आयत को मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय, पढ़ो भाई, सब पढ़ो। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो,
सड़कों पर, इधर उधर मैं इसमें ये भी जोड़ लूं चर्च में, इसमें किसी ये जोड़ लो, सड़क इधर उधर दौड़ो, सड़कों पे भी दौड़ो, घरों में भी दौड़ो और चर्च में भी दौड़ो, ठीक है। प्रभु नाराज नहीं होगा। क्या कह रहा है प्रभु? इधर दौड़, उधर दौड़, सड़क पे दौड़, घर में दौड़, चर्च में दौड़, जो सुन रहे उनमें दो। आगे तो पढ़िए। हाँ, उसके चौकों में ढूंढो। ओहो, चौकों में ढूंढ। चौकों कहाँ पर जाता? घरों में, घेरों में। हाँ, आगे। यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। ओहो, हाय हाय, प्रभु क्या कहता है? ऐसा व्यक्ति मिले जो धर्म का काम करता हो, न्याय का साथ चलता हो, न्याय के काम और सच्चाई से चलता हो। आज हाथ उठाओ भाई, फेसबुक के लोग, चर्च में बैठे हुए लोगों, हाथ उठाओ। क्या हम सच्चाई से चल रहे हैं? क्या हम धर्म के काम कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब प्रभु कह रहा है ऐसा व्यक्ति को ढूंढो। आज प्रभु ने ढूंढना चाहा, कोई नहीं मिला, और आज हम कहते हैं, क्या बोलते हैं सब लोग? हैं? कोई कहता है हम विश्वासी हैं, कोई कहता हम चुने हुए, कोई कहता मैं डुबकी पाया हुआ, कोई कहता मैं बुलाया हुआ, कोई कहता मैं परमेश्वर का जन हूं, कोई कहता मैं मजदूर हूं। और प्रभु कह रहा है मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। आपकी बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। यिर्मयाह 5वां अध्याय। मुझे ये सर्मन सबसे बढ़िया लगता है कि प्रभु कहता है मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तेरी नजर, तू मेरी नजर में बड़ा रहे, तू मेरे साथ न्याय के काम कर, धर्म के काम कर, हर्ष के साथ मिलना चाहता हूं। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हर्ष के साथ नहीं मिलेंगे कि पापा, क्या बोलेंगे? पापा, मतलब ठीक है। प्रभु ने हमें बीवी दिया, भाई हर्ष के साथ मिलना है, ठीक है। बच्चे दिए, उनके साथ मिलना, लेकिन मेरा प्रभु उससे ज्यादा हर्ष के साथ मिलता है, मेरे जीवन में खुशहाली लाता है, मेरे जीवन में कभी खुशी निराशा नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जो मेरा कटोरा क्या कर रहा है? लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती बिस्तर पे। क्यों नहीं आती? पाप हमारे साथ प्रभु नहीं है। जिस प्रभु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते और ना काटते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह उसके 5वें अध्याय की पहली आयत को पढ़िए। हाँ, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो उसमें उसके पाप क्षमा करूंगा। मैं उसके क्या करूंगा? पाप क्षमा करूंगा। ये आयत मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई है। प्रभु क्या कहता है? न्याय का काम, धर्म का काम, सच्चाई से चलने वाला है। अभी गेहूं का सीजन है या नहीं? लोग, मैं कहीं पर बैठा हुआ था और रात को मैं वहीं रुका इसी गांव के अंदर, और उन्होंने एक नाप रखा, वो नापने के लिए भाई इसमें 15 किलो गेहूं आते हैं। और मैंने सुना, न्याय की बात बता रहा हूं, सच्चाई की, न्याय और सच्चाई। दूसरे दिन मैं जहां ठहरा था तो कहते चलो पादी साहब हम गेहूं ले आए। मैं चलो, जिसने 15 किलो का गेहूं का ठहराया था, दूसरे दिन वो व्यक्ति कहने लगा ये 20 किलो का। भाई 5 किलो बढ़ गया भाई रात भर में, ये 5 किलो बढ़ गया इसके अंदर। कल जब तुमने तोला था, नापा था, ये 15 किलो का था, और रात भर में ये 5 किलो बढ़ गया। ये कैसा भाई पीतल का है? उसे क्या बोलते हैं जिसमें पानी भर लेते हैं? ड्रम। ड्रम मेरी भाषा में तो ड्रम है भाई। कह रहे नहीं पाजी साहब, मैंने कहा भैया ये भी तो तेरे साथ आए थे, मेरे साथ। हाँ,
इतनी चिल्लाकी मत खेलो, तुम भी प्रभु को मानते, ये भी पागल, लेकिन मैं खुदा का सेवक हूं, मैं आपसे सच्चाई। आज हम सच्चाई को देखकर भी आंखों को पट्टी बांधते बोलते नहीं है, और अपने मन से ग्रंथ कहानी बनाते हैं, अपने मन ग्रंथ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके मेरे साथ चलिए, विश्वास है तो रात भर में 5 किलो बढ़ जाता है। ड्रम 5 किलो क्या जाता है। आज हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं, और प्रभु कह रहा है मैं उन्हीं से मिलता हूं चार्ली, जो न्याय के काम, धर्म के काम सच्चाई से करते, सच्चाई पे बोलते। आज हम सच्चाई पे नहीं बोलते। सब ये चाह रहे कि मेरा वावा हो, मेरी वावा हो। कितनी बड़ी बात थी। यशायाह कहता 64 के अंदर, मैं उन्हीं से मिलता हूं, हर्ष के साथ मिलता हूं, जो धर्म के काम करते हो, न्याय के काम करते हो, जो मेरे मार्ग पे चलते हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाह रहा है हमसे ज्यादा धर्म के काम श्रद्धालु लोग कर रहे नहीं कर रहे, लॉकडाउन कर रहे हैं। बस मसीह के पास फेसबुक पर, यूट्यूब पर और मैसेज पे, व्हाट्सएप पे 2 ही चीज है कि दुआ और प्रभु आ रहा है। इस्राइल से क्या लड़ाई हो गई कि प्रभु आ रहा है, बस प्रभु आ रहा है। जैसे खुदा ने उनको टेलीफोन करके भेजा हो मैसेज, जबकि बाइबल को भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया कि प्रभु के बच्चे में लिखा है कि जब तक पूरी जाति को पहचान नहीं हो जाएगा तब तक मेरा आगमन नहीं होगा। आज प्रभु चाहता है प्रभु आपसे मिले, मुझसे मिले। यशायाह उसका 66 अध्याय, यशायाह उसका 66 अध्याय, यशायाह उसका 66 अध्याय, प्रभु उनसे मिलता है। दूसरी आयत यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी, आइए मेरे साथ पढ़िए। मैं उन वस्तुओं को मेरे हाथ से बनाई हुई है, इसलिए कि वे सब मेरी हैं, परंतु मैं उन्हीं की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदी मन का हो, और मेरा वचन सुन के क्या होता हो, क्या तुम्हारा बॉस कोई बैठा है जो थरथराओ? मैनेजर साहब, ओम प्रकाश जी आप बैंक में, आप कहोगे पाली साहब बार मेरे पीछे पड़े, अगर बिशप साहब आ जाए तो मैं कहूँ बिशप साहब जी आइए बोलिए। मैनेजर आ जाए, ओम प्रकाश जी, तो आप कुर्सी से खड़े जाओ। लेकिन यहोवा के सामने कोई नहीं थरथरा रहा। बताओ चार्ली है क्या कह रहा है? उसकी दृष्टि और दृष्टि, मैं अपनी दृष्टि उसकी ओर करूंगा, उससे मिलूंगा जो दीन खेदी मन का हो, और मेरे वचन को पढ़ते हुए सुनते हुए क्या हो, था। तो कैसे कुर्सी पे बैठे शांति अपनी बॉडी दिखा रहे कि हमसे बड़ा कोई नहीं। आज परमेश्वर कह रहा है तो मैं उन्हीं से मिलता हूं जो मेरे दीन है, मेरे दुखी हैं। देखिए हम चर्च के अंदर दुखी तो वो अंधे थे जो प्रभु के सामने कह रहे हैं, हे यीशु नासरी मुझ पापी पे क्या कर। आप चर्च में आते हाँ ना बोलिए। किसी ने कभी अपने आंसू बहा के दुआ करी? और ऐसे आके सबसे पहले तो बैठ के दुआ करते। पिंकू आया तो सबसे पहले पिंकू ने बैठ के दुआ करी, और 99% सब दुआ ही करते हैं। और पाटिल साहब गलती से कहते चार्ली से दुआ करो तो ऐसे बन जाएंगे जरा आवाज ना सुने। प्रभु करे हम दुआ करने वाले लोग खुदा के सब खेद बन कर आए, दुखी बन कर आए, दीन बन कर आए। मैं एक आयत पढ़ के खत्म करूंगा। आइए गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी 6 और 7वीं आयत। तब यहोवा ने कहा मेरी बात सुनो, तुम तो कोई नबी नहीं, उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, यह सपने में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है।
वह तो मेरे सब घरानों में क्या है, विश्वास योग है। प्रभु उन्हीं से मिलता है जो प्रभु के सामने क्या है, विश्वास योग। इब्राहिम प्रभु के साथ विश्वास योग, याकूब, दाऊद, मूसा, पौलुस, काश प्रभु से हम विश्वास के साथ हैं। प्रभु आपसे मिलना चाहता है, हर्ष के साथ मिलना चाहता है, उसके धर्म के काम करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम सबकी सहायता मदद अगुवाई कर। ये वचन बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया है, इस वचन को सींचे, इस महामारी में सबकी देखभाल करें, सबको सुरक्षित रखें पिता, इस बीमारी को दूर करें, सबकी देखभाल करना, अपने लोगों को छुपाना और सब पुलिस को आशीष देना, फेसबुक के व्यक्तियों को आशीष देना, जो शेयर करेंगे उन्हें भी आशीष देना। यीशु के नाम मांगते हैं।